हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BESE 133 एडोलेसेंस एंड फैमिली एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम AEP के मेन ऑब्जेक्टिव समझाने हैं। ये प्रोग्राम क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है और ये कैसे एडोलेसेंट्स को उनके फिजिकल, इमोशनल और सोशल ग्रोथ में मदद करता है। इसमें लाइफ स्किल्स, हेल्थ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जैसे पॉइंट्स बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम एक ऐसा इनिशिएटिव है जो स्टूडेंट्स को हेल्दी, सेफ और रिस्पॉन्सिबल लाइफ जीने के लिए जरूरी नॉलेज, वैल्यूज और स्किल्स देता है। ये प्रोग्राम बच्चों को समझाता है कि एडोलेसेंस स्टेज में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव नॉर्मल है। इसका में फोकस अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव बिहेवियर पर होता है। NCERT और UNFPA जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्ट से ये इंडिया के स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया गया है। मेन बॉडी। 1. फिजिकल और इमोशनल चेंजेस की अवेयरनेस। एडोलेसेंस एक ऐसी एज होती है जिसमें शारीरिक और इमोशनल बदलाव तेज गति से आते हैं। AEP का उद्देश्य स्टूडेंट्स को इन बदलावों के बारे में सही और साइंटिफिक जानकारी देना है। यह मिथ्स और मिसकंसेप्शंस दूर करता है और सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देता है। एग्जाम्पल, क्लासरूम डिस्कशंस और हाइजीन वर्कशॉप स्टूडेंट्स को कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग देते हैं। जब स्टूडेंट्स अपने बॉडी और इमोशंस को समझते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 2. लाइफ स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज का विकास। प्रोग्राम का एक मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स में डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना। एडोलेसेंट्स अक्सर पीयर प्रेशर और इमोशनल कंफ्यूजन फेस करते हैं, जहां उन्हें लॉजिकल डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। AEP इन्हें रियल लाइफ सिचुएशंस में सोच समझ कर फैसला लेना सिखाता है। एग्जाम्पल, रोल प्ले एक्टिविटीज उन्हें डे टू डे सिचुएशंस में राइट चॉइस लेना सिखाती है। यह स्किल्स फ्यूचर लाइफ, रिलेशनशिप्स और एकेडमिक्स में भी काम आती है। 3. जेंडर इक्वालिटी और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स का समझ। AEP का एक और गोल है जेंडर इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट प्रमोट करना। ये बच्चों को सिखाता है कि लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं और दोनों को इज्जत मिलनी चाहिए। जेंडर स्टेरियोटाइप्स को तोड़कर सोसाइटी में इक्वालिटी का एनवायरनमेंट बनाया जाता है। एग्जाम्पल, वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज पर डिस्कशन से रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। 4. सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अवेयरनेस। एडोलेसेंट स्टेज पर बच्चों में सेक्सुअलिटी को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। AEP का एम है इन्हें साइंटिफिक और सेफ तरीके से सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जानकारी देना। इसमें STI, HIV, एड्स और हाइजीन जैसे टॉपिक्स समझाए जाते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल हेल्थ सेशन स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर करते हैं और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर प्रमोट करते हैं। 5. मॉरल वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप का विकास। AEP सिर्फ हेल्थ एजुकेशन नहीं बल्कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी देता है। यह ऑनेस्टी, एम्पैथी और कोऑपरेशन जैसे वैल्यूज सिखाता है। इससे एडोलेसेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सोसाइटी के प्रति अपना रोल समझते हैं। एग्जाम्पल, सोशल वर्क और अवेयरनेस कैंपेन स्टूडेंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी बढ़ते हैं। कंक्लूजन। आखिर में, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम एक बैलेंस्ड इनिशिएटिव है जो एडोलेसेंट्स को अवेयर, कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ये उनके ओवरऑल डेवलपमेंट, हेल्थ, बिहेवियर और वैल्यूज पर फोकस करता है। इसके जरिए स्कूल्स एक हेल्दी और समझदार जनरेशन तैयार करते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 10, डिस्कस द फीचर्स ऑफ गेस्टाल्ट अप्रोच टू काउंसलिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें गेस्टाल्ट अप्रोच के मेन फीचर्स समझाने हैं, जैसे अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस, होलनेस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें यह भी बताना है कि काउंसलिंग में इस अप्रोच का यूज कैसे होता है और ये क्लाइंट को कैसे मदद करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। गेस्टाल्ट अप्रोच को फ्रिट्ज पर्ल्स, लॉरा पर्ल्स और पॉल गुडमन ने 1940 में डेवलप किया था।
गस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है होल या पूरा रूप। यह अप्रोच इंसान को एक पूरी पर्सनैलिटी के रूप में देखती है, जहां बॉडी, माइंड और इमोशन सब एक साथ काम करते हैं। इसका मेन एम है इंसान को अपने इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस के प्रति अवेयर बनाना ताकि वो अपनी ग्रोथ और चेंज ला सके। मेन बॉडी एक प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस। गस्टाल्ट काउंसलिंग का मेन फोकस हियर एंड नाउ पर होता है, यानी क्लाइंट को अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस पर ध्यान देना चाहिए। जब इंसान प्रेजेंट को समझता है तभी वो चेंज ला सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट हमेशा पास्ट की गलतियों पर रिग्रेट करता है, काउंसलर यूज ये समझाता है कि वो अभी क्या फील कर रहा है। 2. होलनेस और इंटीग्रेशन ऑफ सेल्फ। इस अप्रोच के हिसाब से इंसान एक पूरी यूनिट है, उसके थॉट्स, फीलिंग्स और बॉडी सब एक साथ काम करते हैं। जब इंसान अपने किसी पार्ट को इग्नोर करता है, तब प्रॉब्लम होती है। काउंसलिंग के जरिए उन पार्ट्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाती है ताकि इंसान अपने आप से कनेक्टेड रहे। 3. अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। गस्टाल्ट अप्रोच का मेन कॉन्सेप्ट है अवेयरनेस। जब इंसान अपनी फीलिंग्स और एक्शंस को समझता है, तब वो अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है, काउंसलर यूज अपनी गलती समझने और जिम्मेदारी लेने के लिए गाइड करता है। 4. एक्सपेरिएंशियल टेक्निक्स का यूज। इस अप्रोच में रोल प्ले, एम्प्टी चेयर टेक्निक और डायलॉग एक्सरसाइजेस जैसे मेथड्स यूज होते हैं। यह एक्सरसाइजेस क्लाइंट को अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करने और समझने में मदद करती है। एग्जाम्पल, क्लाइंट एक खाली कुर्सी पर बैठकर किसी इंसान से अपने दिल की बात करता है जिससे उसका अनफिनिश्ड बिजनेस रिजॉल्व होता है। 5. काउंसलर और क्लाइंट रिलेशनशिप। गस्टाल्ट काउंसलिंग में काउंसलर और क्लाइंट का रिलेशनशिप जेन्युइन और ऑनेस्ट होता है। काउंसलर एक गाइड के तरह होता है, अथॉरिटी फिगर नहीं। इससे क्लाइंट को ट्रस्ट फील होता है और वो अपने इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस करता है। 6. अनफिनिश्ड बिजनेस का कॉन्सेप्ट। गस्टाल्ट थियरी के मुताबिक कुछ पुरानी इमोशंस और अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट करती है। काउंसलिंग के दौरान क्लाइंट इन फीलिंग्स को फेस करके रिलीज करता है, जिससे इमोशनल हीलिंग होती है। 7. नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान। गस्टाल्ट काउंसलर सिर्फ बातें नहीं सुनती बल्कि बॉडी लैंग्वेज, टोन और गेस्चर्स पर भी ध्यान देता है। यह क्यूज क्लाइंट के अंदर छुपी हुई इमोशंस को समझने में मदद करते हैं। कंक्लूजन, गस्टाल्ट अप्रोच एक होलिस्टिक और ह्यूमनिस्टिक मेथड है जो इंसान को अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस और सेल्फ अवेयरनेस के जरिए अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए एम्पावर करती है। यह अप्रोच इंसान को अपनी प्रॉब्लम समझने, एक्सेप्ट करने और रिस्पॉन्सिबल बनने में मदद करती है। जब इंसान अपने प्रेजेंट में जीना सीख लेता है, तभी उसका ट्रू ग्रोथ पॉसिबल होता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. What do you understand by School Health and Wellness Program? Develop any 4 activities for promoting health and wellness of adolescent students in your school. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम SHWP का मतलब समझाना है और बताना है कि स्कूल में एडोलेसेंट स्टूडेंट्स के हेल्थ और वेलनेस को बढ़ाने के लिए कौन सी 4 एक्टिविटीज की जा सकती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम SHWP भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है जो 2018 में आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर शुरू हुआ था। इसका मेन उद्देश्य है स्कूल के बच्चों और एडोलेसेंट्स में हेल्थ अवेयरनेस, पॉजिटिव बिहेवियर और लाइफ स्किल्स डेवलप करना। यह प्रोग्राम स्कूल को एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने पर फोकस करता है जहां स्टूडेंट्स फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में सीखें। ये उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार करता है। मेन बॉडी। 1. स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम SHWP का अर्थ। यह प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कोलैबोरेशन से चालू हुआ है। इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के हेल्थ एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं। हर स्कूल में डू हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स यानी ट्रेन टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो वीकली एक्टिविटीज करवाते हैं। इसका मेन गोल है एडोलेसेंट्स को सही हेल्थ इंफॉर्मेशन देना ताकि वो अपनी जिंदगी के लिए इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले सकें। मेन फीचर्स। हेल्थ एजुकेशन थ्रू इंटरैक्टिव क्लासेस, हाइजीन, न्यूट्रिशन और सैनिटेशन पर अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबीइंग पर फोकस, जेंडर इक्वालिटी और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट का प्रमोशन। 2. एडोलेसेंट्स के डेवलपमेंट में SHWP की इंपॉर्टेंस।
फिजिकल हेल्थ। इस एज में बॉडी फास्ट ग्रो करती है, इसलिए न्यूट्रिशन, हाइजीन और एक्सरसाइज बहुत जरूरी होते हैं। मेंटल और इमोशनल हेल्थ प्रोग्राम उन्हें स्ट्रेस और इमोशन समझने और हैंडल करने के तरीके सिखाता है। लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन, एम्पैथी और डिसीजन मेकिंग जैसे स्किल्स उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। प्रिवेंटिव एजुकेशन प्रोग्राम उन्हें हार्मफुल हैबिट्स जैसे ड्रग यूज और वायलेंस से दूर रहने की ट्रेनिंग देता है। 3. हेल्थ और वेलनेस प्रमोट करने के 4 एक्टिविटीज। 1. हेल्थ अवेयरनेस सेशंस। वीकली सेशंस में टॉपिक्स जैसे हाइजीन, डाइट, मेंस्ट्रुअल हेल्थ और एक्सरसाइज पर डिस्कशंस कराए जा सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल हेल्थ हैबिट्स सीखते हैं। 2. फिटनेस और स्पोर्ट्स क्लब। स्कूल में एक स्पोर्ट्स क्लब बनाया जा सकता है जहां स्टूडेंट्स योगा, गेम्स और डेली एक्सरसाइज करें। इससे उनका स्टेमिना और टीम वर्क बढ़ता है। 3. पेयर एजुकेटर प्रोग्राम। कुछ स्टूडेंट्स को हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर्स बनाया जा सकता है जो अपने क्लासमेट को हाइजीन, रिस्पेक्ट और जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताएं। 4. मेंटल हेल्थ वर्कशॉप्स। रेगुलर काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप से स्टूडेंट्स अपने इमोशनल इश्यूज पर ओपनली बात कर सकते हैं। यह एक्टिविटी स्टूडेंट्स के हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ती है और एक केयरिंग स्कूल कल्चर क्रिएट करती है। 4. टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल। टीचर्स हेल्थ एम्बेसडर्स के रूप में वीकली सेशंस कंडक्ट करते हैं। स्कूल को लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर चेकअप्स और अवेयरनेस ड्राइव्स करनी चाहिए। पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि घर और स्कूल दोनों जगह हेल्दी हैबिट्स फॉलो हों। सभी स्टूडेंट्स, चाहे लड़का हो या लड़की, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। कंक्लूजन, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम एक होलिस्टिक अप्रोच है जो एडोलेसेंट्स को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर स्कूल्स रेगुलर हेल्थ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करें और टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सब मिलकर काम करें, तो एक हेल्दी और कॉन्फिडेंट जनरेशन रेडी की जा सकती है। हेल्थ एजुकेशन सिर्फ बीमारी से बचने के लिए नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड और पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए भी जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।